बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। अगर आप लोगों के पास 5 मरला का प्लॉट है और आप उस पे 5 मरला का सिंगल स्टोरी घर तामीर करने का इरादा रख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि 5 मरला का सिंगल स्टोरी घर तामीर करते हुए आप लोगों के मुकम्मल अखराजात कितने आते हैं, तमाम तर जो मटेरियल्स लगने वाले हैं ग्रे स्ट्रक्चर में उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड होती हैं, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं अभी मार्केट में तमाम तर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के, और इसी तरह से जो हर एक मटेरियल का ख़र्चा है वो कितना आएगा, हर एक काम का ख़र्चा आप लोगों का कितना आएगा, कंस्ट्रक्शन के दौरान कौन कौन से ऐसे हिडन एलिमेंट्स हैं जो कि आप कैलकुलेशन में नहीं कैलकुलेट करेंगे तो बाद में वो आप लोगों के लिए परेशानी बना सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी मजदूरी के अखराजात हैं वो कितने आएंगे, ठेकेदार से ठेका किस तरह करना है, कौन कौन सी चीज़ें उसके ठेका में शामिल करनी है और कौन कौन से किस्म के ठेका होते हैं, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लें। जब तक आपका कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा हम वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं तो आप लोगों को डिफरेंट किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मेरी रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है, लाइक के काबिल है, तो आप लोगों ने लाइक लाजम करना है। ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोगों ने लाइक करना है। अच्छा, ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है कवर्ड एरिया। 5 मरला के सिंगल स्टोरी घर को देखा जाए तो इसका कवर्ड एरिया नॉर्मली दो तरह से हम इसको देखते हैं। अगर तो आपका जो प्लॉट है वो किसी सोसाइटी में या किसी कमेटी के एरिया में आ रहा है, यानी जहाँ पे आपको उनके बायलाज़ को फॉलो करना पड़ता है, तो आप लोगों का जो कवर्ड एरिया है वो कम होता है। जैसे कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है 1200 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर करते हैं सोसाइटीज़ में, और डिफरेंट किस्म की ऐसी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ अभी बन रही हैं जिनमें बायलाज़ को फॉलो करना पड़ता है, तो 1200 स्क्वायर फीट एरिया मोमटी के एरिया को मिलाते हुए हम कवर करते हैं। अगर आपका प्लॉट जो है वो किसी गांव देहात या ऐसे इलाका में है जहां पे आपको किसी भी किस्म की बायलाज़ को फॉलो नहीं करना, तो आप पूरा का पूरा प्लॉट कवर कर सकते हैं। आप ऊपर मोमटी का एरिया साथ में शामिल करें तो आपका, अगर आप पूरा प्लॉट कवर करते हैं तो आपका तकरीबन 1450 स्क्वायर फीट तक भी बात जा सकती है। जितना ज़्यादा कवर्ड एरिया होता है उतना ज़्यादा खर्चा आपका ज़्यादा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें जितना भी खर्चा है हम 1200 स्क्वायर फीट के मुताबिक देख रहे हैं। ऊपर आपको नज़र आ रहा है नक्शा बनवाने का खर्चा। सबसे पहले जो आपका खर्चा आता है प्लॉट को ख़रीदने के बाद, आप अपने प्लॉट की डायमेंशंस के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसमें नक्शा बनवाते हैं। आप अपने घर में कितने रूम्स चाहते हैं, कितने आप लोगों ने वाशरूम्स रखने हैं, अटैच रखने हैं या फिर नॉर्मल रखने हैं, आपने गाड़ी का गिराज रखना है या नहीं रखना है, ड्राइंग रूम जो है उसके साइज़ आपको कितना चाहिए, किचन का साइज़ कितना चाहिए, इन सारी की सारी चीज़ों को हमें प्लान करना पड़ता है पहले से कि आप अपने घर में बनाने क्या वाले हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चा है। अगर आप नक्शा नहीं बनवाते हैं तो आप समझें कि आप लाखों रुपए लगा रहे हैं तो आपके घर की कोई प्रॉपर शेप ही नहीं निकलेगी, आपको फ्रंट ही नहीं मिलेगा कि आपका कैसा नज़र आएगा। अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चा है। मैं इस पर थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा दूंगा कि आप ये लाजम करें, क्योंकि आप इतने पैसे लगा रहे हैं उसको एक अच्छी तरतीब में लगाना चाहिए। ये 10-22 हज़ार कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसका खर्चा जो आपका 22 हज़ार रुपये आएगा, जिसमें आप लोगों का 5 मरला सिंगल स्टोरी घर की मुकम्मल ड्राइंग्स तैयार हो जाएंगी, जिसमें आप लोगों की वर्किंग ड्राइंग्स हैं, एलिवेशन की डिटेल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, सैनिटरी की, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं। इसी तरह से जो आप लोगों की फ्रंट एलिवेशन की 3D पिक्चर है, कलर, ये आपका घर बनने के बाद कैसा लगेगा वो इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का जो है वो काम करके देंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा काम होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो टेबल फर्स्ट जो नज़र आ रहा है इसमें हमने कुछ मटेरियल्स को सेपरेट कर लिया जिसमें मेन मटेरियल्स हैं। अच्छा, ये मेन मटेरियल्स जो होते हैं, जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन का काम आता है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, जितना भी आपका घर का स्ट्रक्चर है वो इन्हीं 5 मटेरियल्स की मदद से हम तामीर करते हैं। बाकी जितने भी काम बाद में आते हैं फिनिशिंग में, वो उसी ग्रे स्ट्रक्चर को, उसी स्ट्रक्चर को, घर को रहने के काबिल बनाने के लिए हम बाकी सारे के काम जो है उसके में करते हैं, उसको खूबसूरत बनाने के लिए। नंबर 1 पे आपको नज़र आ रहा है अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। मुकम्मल प्रोजेक्ट में बुनियादों से लेके मुमटी तक जो आपकी टोटल ओवरऑल ईंटें लगने वाली हैं, 38 हज़ार आपकी ईंटें रिक्वायर्ड हैं। 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आपको रेट मिल रहा है। ईंट का टोटल खर्चा जो ईंटों पर आप लोगों का आने वाला है वो 6,46,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है रावी की। रावी की रेत बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं जितना भी चिनाई का काम है उसके अंदर। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो 1300 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगने वाली है रावी की रेत, जो कि हम जितना भी चिनाई का काम आएगा और जितना भी कंक्रीट का काम आएगा उसमें हम रावी की रेत इस्तेमाल करने वाले हैं। 38 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेत का रेट मिल रहा है आप लोगों को। 50 हज़ार रुपये आप लोगों का उस रेत पर खर्चा आएगा जो चिनाई के काम में और कंक्रीट यानी जो हम लेंटर डालेंगे उसके अंदर जो रेत लगने वाली है
उसका खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, रेत है चिनाब की रेत जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं प्लस्तर के मकसद के लिए। तो प्लस्तर के लिए अलग से आपको जो है चिनाब की रेत चाहिए होती है। तो अगर आप चाहें तो आप सेम रेत से भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा प्लस्तर चाहिए तो आप चिनाब की रेत का प्लस्तर जो है वो करें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो 800 क्यूबिक फीट आपकी जो है वो रेत रिक्वायर्ड है प्लस्तर के लिए। 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आपको रेत का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 36,000 रुपया प्लस्तर के काम के लिए जो रेत लगेगी उसका खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बजरी है। बजरी आप मार्गला के प्लांट की इस्तेमाल करें। जब भी आप बजरी खरीदते हैं तो याद रखिए उसमें गोल बजरी नहीं होनी चाहिए। आप जिससे भी बजरी लेते हैं आप लोगों ने अच्छी बजरी लेनी है जो कि कोनेदार और सेम साइजेज़ में होनी चाहिए। और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 900 क्यूबिक फीट आपकी जो है वो बजरी रिक्वायर्ड है, जिसमें आपका ग्राउंड फ्लोर में जितना भी बेसिक यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से बुनियादों से लेके तो आपका जो बुनियादों में इस्तेमाल होने वाली पीसीसी कंक्रीट है, या फिर आप फर्श कच्चे करते हुए आपकी स्लैब की कंक्रीट है, आपकी मोमटी की स्लैब की कंक्रीट है, सब में आपकी यही बजरी लगेगी। बजरी आपको मज़ीद मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 900 क्यूबिक फीट यानी 9 सैकड़े आपकी बजरी लगेगी। और रेट की बात करें तो 115 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आपको रेट मिल रहा है इसका बजरी का। टोटल खर्चा अगर हम बजरी का देखें तो आप लोगों का 1,03,500 रुपया खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सीमेंट है। अच्छा, सीमेंट जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ के सीमेंट आपको पाकिस्तान में मिल रहे हैं। इसमें हर एक जो सीमेंट है उसके रेट की बात करें तो कंपनीज़ के हिसाब से आपको रेट्स में भी वेरिएशन मिलती है, और इसी तरह से शहरों के हिसाब से भी रेट्स में फ़र्क आता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। तो आपका आज का जो रेट चल रहा है बेस्ट वे सीमेंट का और फौजी सीमेंट का वो 1380 रुपये पर बैग के हिसाब से है। टोटल हम बैग्स की बात करें जिसमें चनाई का काम है, कंक्रीट का काम है, जितना भी लेंटर डलेंगे और जितना भी प्लस्तर का काम आएगा, 350 बैग आपका सीमेंट रिक्वायर्ड है। और इसका टोटल खर्चा देखा जाए सीमेंट का तो आप लोगों का 4,83,000 रुपया सीमेंट पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, सरिया है। सरिया हम 60 ग्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दो तरह के ग्रेड का सरिया आपको मिलता है, ग्रेड 60 का, ग्रेड 40 का। आप लोगों को चाहिए कि आप ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करें। कोई सी भी कंपनी हो, कैसा भी सरिया हो, ग्रेड 60 हो। आप लोग इसमें अगर क्वांटिटी की बात करें तो मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो आपकी स्लैब्स के अंदर जो सरिया लगने वाला है 1.5 टन आपका सरिया लगेगा। 1500 केजी यानी कि आपका सरिया रिक्वायर्ड है, जिसमें सीढ़ी का सरिया है, जिसमें आप लोगों का स्लैब्स के अंदर आने वाला सरिया है। अगर इसमें क्वांटिटी के बाद जो रेट की बात करें तो पर केजी के हिसाब से जो रेट मिल रहा है आपको वो 260 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको रेट मिल रहा है। और टोटल खर्चे की बात करें सरिया का जो आपका खर्चा आएगा वो 3,90,000 रुपये आएगा। मेन मटेरियल्स जो मैंने 5 बताए हैं, 6 हैं, यानी कि रेत 2 दफ़ा हमने इस्तेमाल किया है, एक प्लस्तर की, एक चिनाई की, और दूसरा इस पर अगर हम टोटल खर्चे की बात करें मेन मटेरियल्स पर तो आप लोगों का 17,08,500 रुपया खर्चा आएगा इन मेन मटेरियल्स पर। आगे कुछ ऐसे काम हैं जो कि इसी स्ट्रक्चर में स्पोर्टिव एलिमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं जो कि ख़र्चा आपका आता है। हमने एक एक करके बाकी चीज़ों को भी देखना है। बिजली की पाइपिंग जो आपकी आती है चिनाई के अंदर, लेंटर के अंदर, और जितनी भी आपकी घर के अंदर पाइपिंग आ जाती है उस पर आप लोगों का मटेरियल का खर्चा जो है वो तकरीबन 55,000 रुपये आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें, सैनिटरी और सीवरेज का जो काम है इस पर आप लोगों का 1,40,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें, यहाँ पे रोड़ी या बजर है। यहाँ पे हम बजर इस्तेमाल करेंगे जितना भी आपका बुनियादों के अंदर बजर इस्तेमाल होगा और फर्श कच्चे करते हुए तो आप लोगों का इस पर 35,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें, भर्ती या बैक फिलिंग है। बैक फिलिंग का काम जो है ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्लॉट है वो रोड से कितना गहरा है और आप रोड से अपने जो फर्श का लेवल है उसको कितना उठा रहे हैं, यानी कि कितनी ज़्यादा फिलिंग आएगी उतना ज़्यादा आपका खर्चा आएगा। 1,00,000 रुपया तक नॉर्मल खर्चा आ जाता है 5 मरला के प्रोजेक्ट पर। अगर आपका प्लॉट ज़्यादा गहरा है तो आप लोगों का ये खर्चा 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 तक भी जा सकता है। पॉइंट नंबर 11 में देखें, बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं। इन पर आप लोगों का खर्चा जो आएगा वो 27,000 रुपये आएगा। इनका काम हम बेसिकली ये केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं डीपीसी के प्रोसेस में, हम वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जियो मेम्ब्रेन की शीट। पॉइंट नंबर 12 में देखें, यहाँ पे पॉलीथीन शीट्स हैं। इस पर आप लोगों का 7,000 रुपये खर्चा आएगा। जब भी आप लेंटर डालते हैं तो शटरिंग करने के बाद जो है वो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 13 में देखें, बिजली का बिल, जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो आप लोगों को डेफिनेटली वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। आप मोटर चलाते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की इक्विपमेंट्स को चलाते
हैं तो आप लोगों का खर्चा जो है वो बिजली का बिल भी आता है फिनिशिंग तक, आप लोगों का जो खर्चा है वो 40,000 रुपये आ जाएगा। पॉइंट नंबर 14 में देखें, वाटर पंप है। बोर करवाने का जो खर्चा है वो मुख्तलिफ एरियाज़ में आप लोगों का मुख्तलिफ आता है। जितना आपका वाटर लेवल डाउन होगा, यानी कि जहाँ जितना ज़्यादा गहरा आपको बोर करवाना पड़ेगा उतना ज़्यादा आपका खर्चा आएगा, क्योंकि वो पर फुट के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो आप लोगों का ये खर्चा जो है नॉर्मली अगर आप 500-400 फीट का बोर करवाते हैं तो आप लोगों का ये खर्चा जो है वो 1,30,000 तक आ जाएगा, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल है। पॉइंट नंबर 15 में देखें, टर्माइट स्प्रे है। मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और जो दीमक वगैरह से अपनी लकड़ी की चीज़ों को बचाने के लिए हम ये स्प्रे करवाते हैं। एक तो बुनियादों के लेवल पर, एक फ़र्श डालते हुए, तो आप लोगों का इस पर 20,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 16 में जो आप लोगों का मेन गेट है, इस पर आप लोगों का 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा। और पॉइंट नंबर 17 में चुगाठे हैं, तो आप लोगों का इस पर चुगाठों का जो खर्चा है वो 5 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए तकरीबन 45,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 18 में देखें, सेफ्टी ग्रिल्स हैं, इस पर आप लोगों का 60,000 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइज़ क्या हैं। साइज़ ज़्यादा होंगे, बड़ी खिड़कियाँ होंगी, तो आप डेफिनेटली आपकी सेफ्टी ग्रिल्स भी बड़ी लगेंगी, तो खर्चा आप लोगों का ये ज़्यादा भी हो सकता है। और इन बाकी मटेरियल्स का जो खर्चा है वो आप लोगों का 7,80,000 रुपये तकरीबन आएगा। मजदूरी के अखराजात की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे ठेकेदार का खर्चा है सबसे पहले कवर्ड एरिया के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है। तो हमारा जो है वो, अगर ठेकेदार के ठेका में हम इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम शामिल नहीं करते हैं तो आप लोगों को 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट मिल जाता है। और बाकी मैं यही मशवरा देता हूँ तो कि इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम जो है वो आप अलग से करवाएँ, ताकि आप अच्छी क्वालिटी का काम करवा सकें। मेनली जो प्लम्बर है जो आप लोगों का, वो आप अच्छा जो प्लम्बर है वो ढूंढ के उसके मुताबिक जो है उससे काम करवाएँ, जो कि क्योंकि कल को अगर इसमें किसी किस्म का मसला आता है तो बाद में पूरी बिल्डिंग का नुकसान होता है। ठेकेदार का जो आप लोगों का खर्चा है वो तकरीबन 4,80,000 रुपये आएगा। इलेक्ट्रिशियन का जो खर्चा है वो तकरीबन 36,000 के करीब आ जाएगा। और प्लम्बर का जो खर्चा है वो आप लोगों का 24,000 के करीब आ जाएगा, जिसमें मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों का जितना भी काम आएगा वो प्लम्बर करके देगा, इलेक्ट्रिशियन जो है वो करके देगा। यहाँ पे मुकम्मल ओवरऑल खर्चे की बात करें, ग्रे स्ट्रक्चर में मजदूरी का खर्चा जो आप लोगों का आने वाला है वो 5,40,000 रुपये आएगा। मुकम्मल ओवरऑल प्रोजेक्ट में जो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा आएगा, जिसमें मजदूरी और मटेरियल दोनों शामिल हैं, 30,27,000 रुपये आप लोगों का 5 मरला के सिंगल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा आ जाएगा, जिसमें मुकम्मल घर का आप लोगों का स्ट्रक्चर प्लस्तर तक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने वीडियो लाइक किए बिना नहीं जाना है, आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाजम करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस चैनल से आपको फ़ायदा हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।